गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत एमसीक्यूज ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए सेलर गिव्स हिज गुड्स वर्थ 2000 टू ए बायर फॉर 1800। एक जो सेलर है 2000 रुपये का गुड्स बायर को 1800 रुपये में दे देता है। द डिफरेंस ऑफ 200 विल बी टर्म्ड एज, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ट्रेड डिस्काउंट। सेलिंग के समय अगर कोई भी छूट दी जाती है तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द डिफरेंस ऑफ 200 विल बी टर्म्ड एज अ ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे उसे। जो डिफरेंस है 200 रुपये का उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज ए डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एक डिस्काउंट है गिवन बाय अ सेलर, जो सेलर के द्वारा दिया जाता है टू बायर को एट द टाइम ऑफ अ परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदते वक्त। इट इज़ गिवन एज डिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस ऑफ अ गुड्स सोल्ड। ये एक छूट होती है, डिडक्शंस होती है लिस्ट प्राइस या फिर रिटेल प्राइस में से। दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड रिसीव ऑर्डर इन बल्क। ये डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर रिसीव करने के लिए दिया जाता है। इसे हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पर्पज ऑफ टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पर्पज ऑफ टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी? इसका राइट जो आंसर है वो है सी, ऑनरशिप। भाई बिजनेस में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी? ऑनरशिप की रहेगी। एक्सप्लेनेशन है, जनरली इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी means the act or a state of a being responsible for the work, and often in organization the owner itself is responsible। ओनर ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा बिजनेस में और ऑर्गेनाइजेशन में फॉर डिस्चार्जिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। हाउ एवर इन अ बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप इज नॉट कंसंट्रेटेड टू अ सिंगल पर्सन। अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भला हम कैसे एक सिंगल पर्सन पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं? रादर टू ए होल ग्रुप ऑफ अ पर्सनस, जबकि हमें पूरे ग्रुप पे ध्यान देना रहता है। एंड फ्रॉम अमंग दीज, इसमें से ए पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सनस हैव अ ऑटोनमी है सभी की ऑफ डिसीजन मेकिंग की, कि सभी डिसीजन ले उसके प्रति। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको क्लासीफाई करना, समराइज करना, ये इसके मेन फंक्शन होते हैं अकाउंटिंग के। एक्सप्लेनेशन है इसमें, द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग इन क्लासिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना ही मेन फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अ चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ अ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ अ मॉनिटरी मनी ट्रांजेक्शंस। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, ये मेन मोटिव होते हैं, फंक्शन होते हैं। और जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारे मनी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग बुक में। एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर ऑफ। ठीक है, तो जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होंगे उन्हीं को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग बुक में। और जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना, ये अकाउंटिंग के फंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या है? तो इसके अनुसार जो हमारा आंसर है वो है बी, कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज। इस इक्वेशन के तीन फॉर्म बनते हैं। पहला बनता है असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। दूसरा हम बना सकते हैं जो दिया है इसमें, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तीसरा हम लाइबिलिटी को फाइंड करने के लिए बना सकते हैं इक्वेशन, लाइबिलिटी इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। एक्सप्लेनेशन है इसकी, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब जो ये अकाउंटिंग जो है हमारी ड्यूल एस्पेक्ट पे रहती है, डेबिट और क्रेडिट पे।
ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं, टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट होता है और अदर इज क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट, दस इज असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 29 है कैपिटल अकाउंट इज ए। कैपिटल अकाउंट क्या है? तो राइट आंसर रहेगा पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट इन नेचर, नेचर में पर्सनल अकाउंट है वो। एज इट डिनोट्स मनी इन्वेस्टेड बाय ए प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस, क्योंकि वो जो है प्रोप्राइटर के द्वारा, किसी एक प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट की गई है, तो वो उसकी क्या है? कैपिटल है। और ये जो ट्रीट करेगा, पर्सनल अकाउंट को ट्रीट करेगा एज सच। ड्रॉविंग्स इज आल्सो ए पर्सनल अकाउंट, ड्रॉइंग भी पर्सनल अकाउंट होता है। एज इट शोज द गुड्स एंड मनी विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर मालिक, बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस से पैसा या गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉविंग बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। इनमें से करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो राइट ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बी है, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। असेट में हमें क्या करना है? लाइबिलिटी के साथ ओनर्स की जितनी भी इक्विटी है सबको टोटल करना है। तो लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू क्या होगा? असेट होगा। एक्सप्लेनेशन है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट इम्पेसिस, मतलब जोर देता है, फोकस देता है। डेट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ टू फोल्ड एस्पेक्ट, कि सब ट्रांजेक्शन के टू फोल्ड होते हैं, टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। हैंस इन बैलेंस शीट द सम ऑफ अ कैपिटल एंड द लाइबिलिटी आर इक्वल टू असेट। अब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल प्लस जो लाइबिलिटीज होती है वो किसके बराबर होती है? असेट के बराबर होती है। सो द क्वेश्चन फॉर्म असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है, द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ अ कॉस्ट एंड द वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कोलकाता में। द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ अ कॉस्ट एंड द वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICWA इज इन कोलकाता में है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 28 मई 1959, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 28 मई 1959 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली इज नॉन एज द फादर ऑफ अ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के जो फादर है वो लुकास पेसियोली है। हिज बुक, उनकी एक बुक थी जिसका नाम है डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज, वाज पब्लिश्ड इन 1494 में पब्लिश की गई थी इन वेनिस, इटली में। इन विच डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट एक्सप्लेन। इसी बुक में सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया था। सिंस देन, तभी से ही इज नॉन एज द फादर ऑफ अ डबल एंट्री एंड मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। तभी से इसे हम डबल एंट्री और मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के फादर कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, ये बताना है हमें। तो राइट ऑप्शन है ए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये फंक्शन नहीं होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के फंक्शन है नीचे के BCD। मीटिंग स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स मिल जाए इसलिए हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के असेट्स प्रोटेक्ट रहे इसलिए हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस रिकॉर्ड्स, बिजनेस रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका फंक्शन नहीं होता है अकाउंटिंग का। कुछ और फंक्शंस दिए हैं जिनको एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली अकाउंटिंग परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। पहला, टू ऑर्गेनाइज द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। टू मीट स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी कानूनी रूप की रिक्वायरमेंट्स रहती है उसको पूरा करने के लिए अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। टू फाइंड एरर ऑफ अ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में अगर कोई एरर है उसको फाइंड करने के लिए। बाय मेकिंग द ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ अ लेजर, लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है ताकि जो भी एरर है वो फाइंड हो सके। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जब हम बनाते हैं वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट जो होती है स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। फिफ्थ है इसमें टू प्रोटेक्ट द असेट्स ऑफ अ बिजनेस के असेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। लास्ट है इसमें टू एनालाइज इन द इंटरप्रीट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रीट करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ दिया है दो ए और बी। पहला ए जो है एसर्शन है, इसमें लिखा है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, जो अकाउंटिंग है बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है, तो ये बात सही है। रीजन इसका दिया है कि अकाउंटिंग जो होती है प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है नीडेड बाय अ बिजनेस मैन, जो बिजनेस मैन के द्वारा की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ए रहेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, कि आर ए और जो आर है ऑप्शन वो ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। थैंक यू।